वीडियो के प्रेक्षक गण सबको प्रणाम करते हुए आज का ये वीडियो है मुशरिक कौन और कैसा होगा वो मुशरिक। ये वीडियो ओनली मुसलमानों के लिए है। ये इस्लामिक लिटरेचर का सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ बोलो, वर्ड बोलो, कहा जाता है ये मुशरिक। इस बात से इस्लामिक जगत में कम से कम 600 करोड़ लोगों को दूर करता है इस्लाम। मुसलमान जगत मानने वाले जो अल्लाह है, इंसान के सारे गुनाहों को वो अल्लाह चाहे तो माफ़ करेगा, लेकिन मुशरिकों को माफ़ नहीं करेगा। मुशरिकों को माफ़ नहीं करेगा वो अल्लाह। मुशरिक का आलम ये होगा हशर के मैदान में, क़यामत के बाद जो हशर का मैदान होता है वहाँ पर मुशरिक का आलम ये होगा, वो हमेशा के लिए आग से भरी दोज़ख में वैसा ही जलते रहेगा। ये इस्लामियों का मान्यताओं में अहम मान्यता है कि मुशरिक को ज़रूर दोज़ख ही मिलेगा। कौन होता है मुशरिक? अब सवाल पैदा होगा कि मुशरिक कौन होता है। अल्लाह की ज़ात को जैसा अल्लाह की ज़ात है वैसा ही नहीं समझ के अपनी फितरत के मुताबिक, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी अक्ल का दखल देकर इंसानों के सामने अल्लाह को पेश करने वाला। दोबारा और एक बार सुनिए, अल्लाह की ज़ात को जैसा है वैसा नहीं समझ के अपनी फितरत के मुताबिक, अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी अक्ल के, अपनी अक्ल का दखल देकर सामने वाले इंसानों को अल्लाह को पेश करने वाला, ये नंबर 1 लिस्टेड मुशरिक होता है। और अल्लाह के बराबर दर्जे में गैर अल्लाह को इबादत करने वाला भी मुशरिक होता है, कहलाता है। इस नमूने से अल्लाह की ज़ात में गैर अल्लाह को शरीक करने वाला मुशरिक होता है। मुख्तलिफ़ ढंग से ये सारे मुशरिक के डेफिनेशंस हैं। ये मुशरिक हो सकता है। इसीलिए इस शिर्क पर सवाल गैर मुसलमान को पैदा होता है। तो हम इस चीज़ को कुरान के ज़रिए ही थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। अल कुरान सूरा 1 आयत 1, सूरह फातिहा
आयत नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ खुदा का है जो आलमीन का, सारे कायनात का रब है। रब है तो परिपूर्ण है। रब्बिल आलमीन बोले तो संस्कृत के अंदर उसका माना अगर लिया जाए तो विश्वात्मा है। अल्लाह की ज़ात में परिपूर्ण ये वर्ड जो है ना, अहम लक्षण कैरेक्टर है। अल्लाह की ज़ात के अंदर ये परिपूर्ण लफ्ज़ बहुत परफेक्ट लफ्ज़ है। ये अल्लाह का परिपूर्ण शोभायमान लफ्ज़ है, कैरेक्टर है। ये परिपूर्ण जो ज़ात है, अल्लाह के ज़ात में एक जो परिपूर्ण वर्ड जो है ना, ये सारे सवाल का जवाब ये परिपूर्ण वर्ड से ही मिलता है। अपने को कुछ भी अगर डाउट आया तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इनसे हमारा फ़ैसला हो जाएगा। कुरान के 6666 आयतों से कुरान भरा हुआ है, मगर सूरे फातिहा सारा किताब का उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी किताब की माँ का दर्जा सूरे फातिहा को है। तो इस सूरे फातिहा का उम्मुल यानी माँ अगर कुछ है, वो फर्स्ट आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ खुदा का है जो आलमीन का रब है। ये सब क्या है, अब हमको सोचना पड़ेगा। सब तारीफ़ खुदा का है बोले तो ये सब क्या है, क्या मिलाए तो सब हो जाता, यानी इसका मतलब परिपूर्ण, क्या मिलाए तो सब हो जाएगा। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। सब में गहराई से सोचे तो दो बातें आते हैं। सब क्या है, एक खुद और दूसरा खुदरत। ख़त्म सारा कायनात। देखने वाला मैं खुद हूँ, दिखने की सारी कायनात दूसरा, मैं खुद एक, दिखने के सारी कायनात दो। तो इसमें कमाल की बात क्या है, खुद का रूह भी अल्लाह का है, सारे आलमीन का कायनात का रूह भी अल्लाह का है। खुद का रूह भी अल्लाह का है, सारे कायनात का रूह भी अल्लाह का है। तो अभी बचा क्या है, कुछ बचा ही नहीं, तो ये गैर कहाँ से आएगा, हमको सोचना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये सब में दोबारा और एक बार सुन लो, खुद और खुदरत यानी दिखने वाले जो विश्व सारे कायनात हैं, ये दो अगर एक जगह मिलाए तो सब हो जाएगा। तो खुद ही है, इसका कोई गवाह की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ, मैं खुद हूँ,
लॉजिकली हम सोचना शुरू करें, कायनात में अहम चीज़ों को हम ले लेंगे, एक धरती, पानी, आग, हवा, आसमान, सूरज, चांद इत्यादि, ये सारे चीज़ सब में आ जाएंगे, कायनात में आ जाएंगे। अगर कोई मैं धरती मिट्टी का है, अगर कोई ये कहता है कि धरती मिट्टी का है, लेकिन मिट्टी में नहीं दिखने की अल्लाह का एहकामत एक चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। मिट्टी तो सबको दिखता है, लेकिन मिट्टी का अंदर का एहकामत जो है ना, वो दिखने की चीज़ नहीं है। पता नहीं वो क्या एहकामत अल्लाह का रखा हुआ है। मुख्तलिफ लाखों तरह के उपज जो है अपने को धरती से मिलता है। कमाल की बात यह है, कितना भी खोदो मिट्टी ही मिट्टी है धरती में, ये एक सच है। लेकिन उस मिट्टी में क्या है, कैसा है, कोई भी एक उपज होता है, 4 लक्षण होते हैं उसके, एक रंग, एक रूप और एक मज़ा, एक बो, उसके अंदर का एक किसी तरह का एक खुशबू कुछ भी रहता, ये 4 रहते उसके अंदर। पता नहीं रंग रंग अलग अलग रंग के फसलात होते हैं। और हम एक बीज अगर धरती में डालें तो हज़ारों से फिर बाहर आता है। तो फिर हम डाले सो मिट्टी के अंदर, हम डाले सो बीज, तो वो छिद्र हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो मट्टी से मिल के न जाने मट्टी के अंदर क्या है, कहीं कहीं चमत्कार मट्टी से निकलते हैं अपने को। तो मैं मिट्टी में नहीं दिखने के खुदा का अहकामत को ही मानता हूँ, लेकिन मिट्टी को मैं नहीं मानता। क्या बोलना, मिट्टी भी खुदा का ही है, उसका अहकामत भी खुदा का ही है, मानूंगा। मिट्टी गैर है, बोल सकते हैं क्या? अहकामत से मिट्टी गैर है, बोल सकते हैं क्या? अगर बोल सकते हैं तो कोई इंसान मिट्टी को तैयार कर सकता है क्या? नहीं। इसी तरह पानी भी है। पानी में क्या है वो पता नहीं, उसके पिए बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो दिखने के पानी में नहीं दिखने के खुदा का अहकामत है, इसलिए तो पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अब रही आग। आग तो दिखता है और नहीं भी दिखता है। जिस्म में एक लिमिट के अंदर अगर गर्मी ना रहे तो हमारा ज़िंदा रहना नामुमकिन है। उतना ही नहीं, वो वातावरण में वो गर्मी होना ज़रूरी है। वो परसेंटेज अगर वातावरण में नहीं रहा तो फसल भी उगना मुश्किल है। अब है हवा। हवा तो छूट रहा है, लेकिन बगैर हवा का हम जिंदा नहीं रह सकते। वो पता नहीं नाक से हवा जाके कहाँ पर क्या चार्जिंग करता है, हवा में क्या अहकामत अल्लाह का छुपा हुआ है, जिसके बगैर हम जीना मुश्किल है। और आसमान है। आसमान तो आँखों को नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का सबसे बड़ा अहकामत क्या है पता नहीं। कितने लाखों करोड़ों खरबों धरती के वैसे जो गोल धरती के वैसा जितने भी हैं, इससे हज़ारों गुना बढ़ के सूरज है, उससे हज़ारों गुना बढ़ के तारे हैं। तारों का तो बेगिनती है। सारे के सारा पता नहीं आसमान में क्या अहकामत है खुदा का। जैसा कि हम एक बॉल ऊपर फेंकते हैं खेलते खेलते, वॉलीबॉल है समझो, हम खेल रहे, तो वो हम ऐसा ऊपर डाले तो वहीं ठहर गया समझो वो वॉलीबॉल। कितना ताजुब की बात है, कितना जादू की बात है। तो ऐसे धरतियाँ करोड़ों करोड़ों खरबों खरबों आसमान में ठहरे हुए हैं।
तो आसमान का चमत्कार पता नहीं क्या है, उसके अंदर खुदा का हिकामत क्या है पता नहीं। इस नमूने से ये धरती, पानी, आग, हवा, आसमान, सूरज, चांद में दिखते हैं ये, परंतु आसमान एक नहीं दिखता, हवा भी नहीं दिखता। नहीं दिखने पर भी हिकामत उसके अंदर बहुत बढ़िया है। ये सारे दिखने के सारे कायनात समझिए ना, सारे कायनात कुछ दिखता है कुछ नहीं भी दिखता है। हमारे नज़र के कमज़ोरी की वजह से शायद वो नहीं दिखता है। हाँ, क्या इसके अंदर समाया हुआ उसको कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हम। और उसी तरह हमारे जिस्म में अंदर अगर आए, अगर कोई ये बोलता मैं नहीं दिखने की रूह की एहकामत को ही मानता हूँ, मैं जिस्म को नहीं मानता, अगर कोई बोला तो क्या बोलना उनको? जिस्म को नहीं मानता, ऐसे बोल सकते हैं क्या? और रूह का एहकामत जिस्म से ही प्रकट हो रहा है, जिस्म से ही हमारा ज़िंदगी है, जिस्म से ही हमारा सब कुछ है। और ये जिस्म में 5 ज्ञानेंद्रिय भी है। मैं आँख को नहीं मानता, आँख के अंदर नहीं दिखने की जो नज़र की क्षमता है उसी को मानता हूँ, मैं आँख को नहीं मानता। मैं जीभ को नहीं मानता, जीभ के अंदर छुपा हुआ एहकामत खुदा जो है ना, आँख भी देखो लाखों हज़ारों चीज़ों को एक साथ देख सकता है, उसी तरह जीभ को भी देखो, कितने भी मज़ा क्यों ना हो, हर चीज़ का अलग अलग मज़ा चख सकता है वो जीभ। 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा है, परंतु उसमें क्या वो एहकामत खुदा है पता नहीं। पूरा मज़ाओं को चखता है वो। कोई इतना बड़ा जिस्म में कहीं भी कोई चीज़ रखे तो उसका मज़ा चखने की क्षमता शरीर के अंदर कहीं भी नहीं है, वो जिह्वा में, वो जीभ में उसकी क्षमता है। तो अगर कोई बोलता है मैं नहीं दिखने की उस जीभ का चखने की जो क्षमता है उसी को मानता हूँ, परंतु जीभ को मैं नहीं मानता। अगर कोई ये कहता है वो सूंघने की जो क्षमता एहकामत खुदा है वो दिखने की चीज़ नहीं है, मैं उसी को मानता हूँ, नाक को नहीं मानता मैं। त्वचा है, अपना जो चमड़ा है, ये त्वचा को अगर देखा जाए, त्वचा तो शरीर भर के दिखता है, मैं त्वचा को मानता हूँ, लेकिन स्पर्श ज्ञान उसके अंदर जो स्पर्श ज्ञान होता है महसूस करने का, वो उसको मैं नहीं मानता। और क्या है, इस तरह कान है अपने। अब कान क्या है, दिखते हैं, परंतु क्या उसके अंदर है, क्या वो क्षमता है नहीं दिखने की? चीज़ तो खाली गोश्त का मुद्दे के वैसे ही दिखते 5 सेंस ऑर्गन से, लेकिन कान को मानता, मैं कान के अंदर है सो एक नहीं दिखने की खुदा की क्षमता को मानता हूँ, परंतु मैं कान को नहीं मानता। ये बोले तो क्या, कैसा मानते कैसा नहीं मानते? वो खुदा का इंतज़ाम है, दिखे वैसा, दिखने के वैसा है सो चीज़ में नहीं दिखने की एक एहकामत है। वो ये 2 मिले तो ही वो अपने को उसका कुछ हम अनुभव कर सकते हैं। अब और एक मिसाल है, हुकूमत, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। हुकूमत बोलते ही कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ता। वो कहाँ दिखाई पड़ता? हुक्मरान में दिखाई पड़ता। अब मिसाल तौर पे अब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो है बोले तो वो पावर तो दिखता नहीं, उनका पावर क्या है अपने को दिखता नहीं। हुकूमत को मानता हूँ मैं, लेकिन हुक्मरान को नहीं मानता हूँ, तो काम कैसा निकलेगा? इस नमूने से एक अजीब चमत्कार है, दिखने की और नहीं दिखने की 2 मिलाए तो ही मैं हूँ, एक कायनात है।
मैं बीज को मानता हूँ लेकिन झाड़ को नहीं मानता, बीज के अंदर समाया हुआ खुदा का हिकामत को मैं मानता हूँ लेकिन झाड़ को नहीं मानता मैं। ये क्या है? लॉजिकली क्या हो सकता है क्या? उसी तरह लॉजिक तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। हर दिखने की चीज़ को, दुनिया के अंदर जो भी हर चीज़ दिख रहा है वो भी खुदा का हिकामत है। और हर दिखने के चीज़ को नहीं दिखने वाला अल्लाह ही रब आत्मा है। इसलिए रब्बिल आलमीन सारे कायनात का अंदर छुपा हुआ जो राज है, जिसके बगैर कायनात टिक भी नहीं सकती है, वो रूह, मुझ में जैसा रूह अल्लाह का है और कायनात में भी रूह अल्लाह का है, इसलिए तो रब्बिल आलमीन है। दोनों में भी उसी का है। धरती का जर्रे जर्रे से लेकर आसमान की जन्नत तक सारे कायनात का रूह अल्लाह है, तो अल्लाह का ही रूह है। जर्रे जर्रे में भी उसका ही हिकामत समाया हुआ है। जर्रे जर्रे में बोले तो कैसा है, एक साइंस में हम चले जाएंगे, एटम जो दिखता ही नहीं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहता, उसको अगर विभाजन करे उसके अंदर बहुत बड़ा हिकामत खुदा, जिसको नाम शक्ति है, पावर, एनर्जी है, वो निकलता उसके अंदर से। तो वो एटम, सब एटम एक जगह मिलने से एक अणु बनता है। परमाणु सब एक जगह मिलने से एक अणु बनता है। वो अणु के पूरा समूह जो होता है वो पदार्थ होता है। पदार्थ सब मिलके एक कायनात विश्व होता है। तो ऐसा जर्रे जर्रे से लेकर आसमान की जन्नत तक कायनात का रूह भी अल्लाह का है और मेरा रूह भी अल्लाह का है। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है बोले तो सब तारीफ़ खुदा का है, यानी सब में ये सारे चीज़ आ गए, खुद आ गए, हम देखने का कुदरत, प्रकृति भी आ गए, ये सब में अल्लाह का हिकामत समाया हुआ है। तो फिर गैर क्या है? गैर कुछ बचा है क्या? अगर अल्लाह परिपूर्ण रूपी है, सब में समाया हुआ है, परिपूर्ण का माना समझना बहुत ज़रूरी है। परिपूर्ण बोले तो अब कहीं भी कुछ भी उसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, उस तरह छाया हुआ है अल्लाह का हिकामत, इसलिए उसका नाम परिपूर्ण भी है। जब अल्लाह परिपूर्ण है तो हम दूसरा कुछ गैर का विचार ही नहीं कर सकते। दिखने की दुनिया भी उसी ने बनाया। हो जाओ बोले तो ये दुनिया हो गया, होने से पहले हो जाओ बोलने वाला निराकार है, हो गए सो दुनिया साकार है, ये कायनात पूरा साकार है। हो जाओ बोलने से हो गया, हो जाओ बोलने से पहले ये कहाँ था, कैसा था, ये बड़ा लॉजिक है, इसलिए बाल से बारीक होता है लॉजिक। वो नहीं दिखने वाले में ही दिखने की ये दुनिया कहाँ कैसा समाया हुआ था, ये इंसान सोच नहीं सकता। ये है खुदा का एहकामत। मोमिन भाइयों, बात को समझो। मुशरिक बोलते हुए बोलते तो हैं, शरीक करने के लिए क्या लाते और कहाँ से लाते मुझे बताओ। जब खुद में और सारे कायनात में हिकामत, नहीं दिखने के हिकामत जो खुदा का है, पता नहीं वो दिखने की दुनिया को हो जाओ बोलने से पहले कहाँ रखा था उसने। कोई इसका विचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए तो मोमिन भाइयों, बात को समझो। अल्लाह का जात में अहम जात है, ये परिपूर्ण का लफ्ज़ जो अहम है, रब्बिल आलमीन है, वो कायनात का वो रब है, संपूर्ण विश्व का, सारे कायनात का रब, मतलब आत्मा है, चेतना है, क्या बोलते हैं, वजूद है, ये सारे चीज़ है वो। इसलिए वो परिपूर्ण है, वो खुदा अल्लाह परिपूर्ण है। इसलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कहा गया है। सब का मतलब जो भी है वो सब, देखने वाला, दिखने की दुनिया तो एक जगह अगर मिला है तो वो सब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ही इसका वैल्यू, इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ही जो आयत है ना, वो उसका वैल्यू, मोल इसलिए है
कि सब तारीफ़ खुदा के लिए है। अगर किसी को अल्लाह का अहकामत के अलावा अगर किसी को अल्लाह का अहकामत के अलावा अलग कुछ दिखता है तो वो देखकर चिढ़ने वाला ही असली मुशरिक होगा। क्योंकि देख नहीं सकते हम कोई भी अहकामत, उसके अहकामत के बगैर कुछ देख ही नहीं सकते। अगर किसी को दिखा, शरीक हुए सो कुछ दिखा, तो वो चीज़ का मालिक कौन होगा? कोई शरीक हम ला के करेंगे तो वो चीज़ का मालिक कोई अल्लाह के अलावा कोई दूसरा हो सकता है क्या? उसका भी मालिक अल्लाह ही है, इसका भी मालिक अल्लाह, सबका मालिक अल्लाह होने के बाद अलग कुछ किसी को दिखता है तो वो देखकर चिढ़ने वाला असली मुशरिक होगा। वो इंसान खुद और खुदरत के शान से वो इंसान महरूम है, महरूम। खुद का शान मालूम नहीं होगा उसको, खुदरत का शान, प्रकृति का, कायनात का शान उसको मालूम नहीं होगा। वो दोनों चीज़ों से वो महरूम रहने से उसको कुछ क्या तो भी एक अलग दिखता है, ये शिरक हो गए सो दिखता है, ऐसा वैसा दिख के वो चिढ़ जाता है, शिरक बोल के नफ़रत करता है। तो खुद और खुदरत के शान से वो नफ़रत करने वाला, वो शिरक करने के लिए कोई चीज़ है इसलिए समझ के वो चिढ़ने वाला, वो खुदा के अहकामत से महरूम है। विचार करो, अल्लाह ही आलमीन का रब है तो, अल्लाह ही आलमीन का रब है तो फिर गैर क्या बचा है? अगर गैर कुछ बचता है, अल्लाह के अहकामत के अलावा अगर कुछ बचता है, अल्लाह रब्बिल आलमीन कैसा होगा? एक सवाल पैदा होगा। गैर कुछ अपने को दिखता है, गैर कुछ बचा हुआ है, गैर कुछ है तो वो परिपूर्ण नहीं हो सकता, आलमीन का रब नहीं हो सकता। खुदा जो है ना, वो परिपूर्ण का वर्ड वहाँ से हमको वापस लेना पड़ेगा। अगर कुछ है तो, गैर कुछ बचा हुआ है तो अल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकता है। मगर अल्लाह ही आलमीन का रब है। गैर कुछ नहीं है। जो गैर बोल के हम सोच रहे हैं वो भी अहकामत अल्लाह है। तो शिर्क क्या और कैसा होगा, कौन कैसा करेगा शिर्क? तो शरीक करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कौन है जो शरीक करा है, जिसका नाम जो मुशरिक है? ये हमको सोचना पड़ेगा। दीन बाल से बारीक होता है। दीन क्या है? दीन दुनिया में तीन ही चीज़ है। देखो, एक तो नहीं दिखने की अल्लाह, एक तो दिखता नहीं दिखता ये खुद, रूह नहीं दिखता जिस्म दिखता ये खुद। तीसरा क्या है? दिखने के ही चीज़ है सारी कायनात। आग दिखता नहीं दिखता, हवा दिखता नहीं, हवा असली नहीं दिखता, छोड़ दो। लेकिन सारे कायनात जो है ना, बाल से बारीक, मतलब ये दिखने वाला वो नहीं दिखने वाला, ये दोनों का जोड़ी क्या है? तीनों चीज़ों में एक तो अल्लाह है, एक तो मैं हूँ, एक तो कायनात है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ नहीं है। हम सबको बाल से बारीक इसलिए कहा जा रहा है, हम सबको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। खुद में खुदा कैसा समाया हुआ है, कायनात में खुदा का अहकामत कैसा समाया हुआ है, ये अगर सोचते जाएंगे, दूसरा ज़्यादा हम सोचने की ज़रूरत नहीं। इससे बढ़ के दीन के अंदर इसके समन्वय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये चीज़ को समझना ही असली में दीन है। ये समझने के बाद हम इंसानियत से जीना, आला इंसानियत, आमाल और किरदार से जीना, वो अपने आप आ जाता है। बात अगर दीन का बारीकी को अगर समझे, अल्लाह का अहकामत को अगर हम समझे,
और अल्लाह का परिपूर्णता को अगर हम समझे, जब इंसान क्या बनेगा, मोमिन बनेगा। मोमिन के फिरासत से डरो, वो नूर की नज़र से देखता है। नूर का मतलब ये है एकामत अल्लाह है, हर चीज़ में समाया हुआ नूर है। नज़र में उस नूर को ला लो, तब तुम मोमिन बनेगे, तब तुम परिपूर्ण व्यक्ति बनेगे। ये बाल से बारीक चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, मोटे दिमाग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम औरों को मुशरिक बोलते वक्त हम शरीक करने के लिए कोई चीज़ है लाके शरीक कर रहा है, ये आदमी अगर हम समझे तो वो गलत होगा। अल्लाह का शान में वो एक धब्बा होगा। कोई चीज़ मिलाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। इसलिए सोच समझ के बात करना। ये मुशरिक वर्ड इस्लामिक जगत को दुनिया से अलग कर दे रहा है। आज 600 करोड़ लोग जो मुसलमान नहीं है, उन सब को आप या तो काफिर समझना पड़ेगा या तो मुशरिक समझना पड़ेगा। ऐसा कितने दिन समझोगे? 1400 साल हो गए अब तक। नबी सल्लम का तो दावा था कि जल्दी से जल्दी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया करो, तो अभी तक 600 करोड़ लोग बाकी हैं। और ये 600 करोड़ लोग, ये 200 करोड़ लोगों को मानते ही नहीं हैं। इनकी हरकतों को देख के चिढ़ते और नफ़रत करते हैं 600 करोड़ लोग। क्या दरार है, क्यों ऐसा हो रहा है, समझना। और सारी दुनिया में भाईचारा फैलाना और फैलाते हुए हमको ज्योति से ज्योति जगाते चलो बोले वैसा तहज़ीब जो है इंसानों में बढ़ाना है। धन्यवाद।